हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का सेट प्रैक्टिस नंबर 25वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मेरा आखिरी लेक्चर और 25वां लेक्चर है, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। 24 लेक्चर जो पहले अपलोड कर दिए वो सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल वहाँ से मिलेगी। तो सीबीटी 1 एनटीपीसी परीक्षा 2025 सेट प्रैक्टिस 25वां लेक्चर में टोटल 100 सवाल देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग लगभग 25-25 सवाल ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। 30-30 सवाल रहेगी मैथ सवाल और रीजनिंग का, तो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और ये भी आज प्रीवियस ईयर सवाल 31 जुलाई 2021 को जो प्रथम पाली में सवाल बने थे वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप जुड़े नहीं है मेरे क्लास मॉनिटर फैमिली में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना है, अर्जेंटीना जो है यह एक यूरोपीय देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ए बी सी डी ई की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति जो है डी से छोटे हैं। मतलब डी जहाँ भी है इससे 2 व्यक्ति और नीचे है, ठीक है, छोटा लंबाई में। ई एफ से लंबा है, ठीक है, लेकिन ए से छोटा है। ई जो है ना वह एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। बोल रहा है कि ए सबसे लंबा नहीं है। कितने व्यक्ति सी से लंबा है? कितने व्यक्ति जो है वह सी से लंबा है? देखिए अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए ई और एफ टोटल के आदमी है 1 2 3 4 5 5 को है। अब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 6 को हो गया। मतलब ये वाला जो है कॉन्सेप्ट हमको गलत जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि डी जो है इससे 2 व्यक्ति छोटा है। तो डी जो छोटा है ना वो बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति डी से छोटा है। ई एफ से लंबा है, यानी जो है वह ई जो है वह एफ से लंबा है, यानी ई जहाँ भी है वह एफ से लंबा है। इसको हम नीचे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बोल रहा है कि लेकिन ए से छोटा है, तो डेफिनेटली ए यहाँ होगा, कहीं ए यहाँ होगा। अब ए सबसे ऊपर नहीं है तो डेफिनेटली बच गया सी, वही सबसे ऊपर में है। तो बोल रहा है कितने व्यक्ति सी से लंबे हैं? देखिए सी से कोई ऊपर है नहीं, तो कोई व्यक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो दुनिया का सबसे बड़े ग्लेशियर जो है वह फिशर ग्लेशियर लैम्बर्ट, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल भी किया गया है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर। 3 बसों की चाल जो है वह 5:4:6 है। ये क्या है? स्पीड। जब भी स्पीड दिया है और हमको फिर निकालना है समय यानी टाइम, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी अगर मान के चलिए 5 वाला निकालना है तो उसको बंद कर दो, दूसरा वाला को गुना कर दो, मतलब 4 छक 24 इधर हो गया, और उसी को लिखना जिसको बंद किए थे। फिर 4 की जगह लिखना है तो ये दोनों को 4 को बंद कर दो और बाहर बाहर वाला, तो 6 5 30। इसको लिखना है तो इसको बंद कर दो, ये हो गया आपका 5 चौक 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। ये काटेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। नहीं, 6 से तो नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका, अगर मान के चलिए 2 से काटते हैं तो ये हो गया आपका 2 से, ठीक है। तो 2 से काटते हैं तो 2 इधर 12 बार में, 2 इधर 15 बार में, 2 इधर 10 बार में, ठीक है। और कटेगा नहीं? ऑप्शन लग रहा है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट हमेशा स्पीड और समय दोनों का उल्टा होती है मान। अगला सवाल, खाली जगह यहाँ देखिए भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है 7 से 20, यानी कितना अंतर है? 13 का। फिर देखिए 20 से 46, यानी कितना अंतर है? 20 से 46 यानी 26 का अंतर है, ठीक है। 46 से 85, यानी ये हो गया आपका 5 में 6 गया तो 9, इधर हो गया आपका 7 में 4 गया तो 3, यानी 39 का अंतर। देखिए 13 का पहाड़ा यहाँ पर पड़ जा रहा है, ठीक है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, ठीक है। यहाँ 52 हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। तो 137 में अगर हम 65 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? तो 137 में अगर हम 65 जोड़ देंगे, 6 5 37 लास्ट में है 7 और 65 यानी 5, तो 7 5 12, लास्ट में 2 हो जाएगा। तो ये कट जा रहा है, ठीक है। जोड़िए देते हैं 137 और 165, ठीक है।
तो ये हो गया 6 7 2 5 12 के 2 हाथों बचा 1, ठीक है। 6 3 9 और 1 10, ठीक है। और इधर हो गया आपका 2, तो हो गया आपका 202। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सब में 13 ज़्यादा बढ़ रहा था। अगला सवाल 6ठा नंबर, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वह उसका संस्करण नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, पाई तो बिल्कुल है, लॉलीपॉप है, मार्शमेलो है, कैंडी बीन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग जो है 80 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है? इन अनुपातों में कौन बड़ी है? 5, तो ऊपर में लिखेंगे 5, नीचे हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 5 3 8, गुना कर देंगे ये 80 यहाँ लिख देना, ठीक है। अब ये हो गया 8 दाएँ 80 और इसको गुना कर देंगे 50, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 50, छोटी संख्या कितना हो जाता 30। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधि के निदान के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंफेसिलोग्राम की परीक्षण किया जाता है? तो याद रखना ये मस्तिष्क में किया जाता है। ई जो है ईईजी ये जो होता है आपका मस्तिष्क से संबंधित है, ये याद रखना। और ईसीजी ये बोला जाता है, तो याद रखना ये हार्ट से संबंधित है, ठीक है, हार्ट यानी दिल से। चलिए अगला सवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर है? तो याद रखना ये कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल आते हैं 10 नंबर, मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था? तो किस में भाग लिए थे? सबसे पहले 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में, बिल्कुल पहला ही सही है, तो पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 26 मार्च को जो है वहाँ बांग्लादेश की क्या होती है, यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 2021 को मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह बांग्लादेश दौरे में पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही राइट आंसर है। अगला सवाल हो गया 11 नंबर, ठीक है। 11 सवाल है कि सिडबी का सही रूप क्या है, मतलब सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सिडबी का फुल फॉर्म होती है स्मॉल, ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल ये हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर रहा है, ठीक है, 3 मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, LMNOPQR एक ही इमारत में 7 मंजिल पर मतलब स्थित है, ठीक है। देखिए, तो क्रमांक 1, हाँ क्रमांक 1 जो है सबसे निचले और इसी तरह जो ऊपर जा रहा है सब लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है, 7 को ऐसे ही है। वहाँ बोल रहा है कि सबसे ऊपर वाले में 7 स्थित है, यानी 7 यहाँ पर है। अच्छा, ये गिनती में 7 बोल रहा है, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4, ये 3 2 1, यानी 1 2 3, एक नीचे है ऊपर में 7 है। बोल रहा है कि R सम क्रमांक वाली मंजिल पर स्थित है। R जहाँ भी है या तो 6 में है या 4 में है या 2 में है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, लेकिन मंजिल 4 पर नहीं है, या तो 6 है, तो 6 एक जगह मान लेते हैं R, ठीक है। 4 पर नहीं बोला तो हो सकता है 2 में भी हो सकता है। R और M के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, यानी M तब हो जाएगा 4 जगह, तब ना R और M के बीच में 5वां नंबर 1 स्थित है। O P के ठीक ऊपर रहता है, O जो है वह P के ठीक ऊपर, यानी O को यहाँ मान लेते हैं, P को यहाँ मान लेंगे, तो जस्ट इसके ऊपर में है। P Q के ठीक ऊपर, यानी Q तब 1 में हो जाएगा, तब Q के ऊपर में P हो जा रहा है। Q और L के मध्य 3 व्यक्ति बैठा हुआ, यानी L यहाँ हो जाएगा डेफिनेटली, तब ना उसके बीच में 1 2 3 हो जाएगा। अब बच गया सिर्फ जो है आपका सिर्फ L बच जा रहा है, L यहाँ तब हो जाएगा। अब बोल रहा है N के नीचे कितने व्यक्ति बैठे हुए, N के नीचे कितना है, मतलब कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यार ना 4 व्यक्ति रहते हैं। तो 4 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, इनमें से किस संख्या को -5/11 में जोड़ने पर परिणाम के रूप में 26/33 प्राप्त होता है? यानी अगर माइनस, क्या हम संख्या जोड़ेंगे कि -5/11 में जोड़ेंगे कि मेरा संख्या आ जाएगा 26/33, ठीक है। देखिए,
अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 26/33 प्लस 5/11, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 33, ठीक है। तो 33 एकम 33 यानी 26 हो गया, प्लस ये 11 3 बार में तो 5 दिया 15, 15 और 26 को जोड़ देंगे तो याद रखना ये 41 हो जाएगा, और नीचे 33, तो 41 और 33 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए बहुत शानदार सवाल है। दी गई आकृति में कौन ए बी ए सी यानी बी इतना ही है, बी ए सी प्लस कौन ओ बी सी का मान इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक हमेशा बात याद रखना है कि किसी भी अगर वृत्त है और केंद्र से बना कोण और उसी पर वृत्त जो है चाप पर बनाए गए कोण उससे जस्ट गुना 2 गुना होती है, यानी अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण और दोनों का बेस यानी आधार अगर सेम है तो जस्ट उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। जब 2 गुना हो जा रहा है तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए सी यानी x वाला और प्लस कोण ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी यानी ये वाला मान, ठीक है। ये दोनों बराबर क्या हो जाएगा, ये दो बराबर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 180, टोटल त्रिभुज का मान कितना होता है 180 और ये 2x घटा देंगे, 180 माइनस 2x और उसका आधा कर देंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। बस इसी को तो हल कर देना है। अब 180 माइनस 2 और 2x माइनस 2, अब x इधर लिखते हैं x प्लस 180 माइनस 2 यानी इसको अलग करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, होगा ना, माइनस ये होगा 2/2 यानी 1x सिर्फ x बचेगा, बस डायरेक्ट ऐसे ही गुना कर देना। तो ये x कट गया, सिर्फ 90 बच जा रहा है, तो 90 ऑप्शन देखते हैं, 90 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ 2 के बाद 7 है, 23 है, खाली जगह 220 और 665। देखना है कैसे जिक्र किया है, कैसे सिनेरियो बनाया है। सबसे पहले देखा जाए तो 2 का पहाड़ा 3 से गुना किया है ना, 2 का पहाड़ा 3 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, मतलब 2 3 6 और 1 7 हो जा रहा है अगला वाला। फिर 7 को 3 से गुना किया, 7 21 और 2 जोड़ दिया, मतलब 23 हो जा रहा है अगला वाला, ठीक है। अब 23 को हम लोग फिर 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 23 दिया मतलब 69 और फिर 3 जोड़ देना है यानी 72, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत ज़बरदस्त सवाल, ये सवाल बहुत ही बॉडमस का सवाल है। 18, देखिए भागा की जगह हमको क्या लिखने बोला है, भागा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना है, मतलब भागा की जगह पे जो है प्लस को गुना लिखने बोला, गुना को माइनस, माइनस को प्लस और भागा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही जाएगा, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं, भागा की जगह कोई लिखते हैं, भागा ही लिखते हैं, उसके बाद 6 लिख दिए, प्लस की जगह यहाँ क्या बोला है गुना, तो यहाँ गुना लिखेंगे, उसके बाद 12 है फिर 12, गुना की जगह यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस के अर्थ में प्लस है तो 5, ठीक है। सबसे पहले बॉडमस में क्या आता है भागा, यानी इसको इससे भाग देंगे तो 6 का पढ़ा अगर भागा देंगे तो 6 18 और 3 12 से डायरेक्ट गुना करते हैं तो 12 36 हो जा रहा है, फिर प्लस 5 कर देंगे तो 36 और 5 41 हो जा रहा है, 2 घटा देंगे तो 39, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी ज़बरदस्त सवाल है, एडवांस मैथ का सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए और बी का मान 110 है, ठीक है, तो मतलब कोण ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों का मान कितना दे दिया है 110, ठीक है। वही बोल रहा है कोण बी माइनस कोण ए बराबर कितना है 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये अगर दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा प्लस है माइनस है ख़त्म, यहाँ बचेगा 2b और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 120, यानी b बराबर कितना हो जा रहा है, b बराबर 60 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर 60 बैठाएंगे b की जगह तो कोण a बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 उधर जाएगा 110 में घट जाएगा तो 50, यानी a बराबर 50 और b बराबर 60, ठीक है। तो c बराबर कितना होगा,
तो सी, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होती है। 180 में ये ए और बी को जोड़कर घटा देना है। तो ये कितना हो रहा है, 6 5 11, यानी 110 हम घटा देंगे तो कितना हो जा रहा है, 70 हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ साबित हो रहा है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि AC जो है वह सबसे लंबी भुजा है और BC सबसे छोटी भुजा। जैसे मान के चलिए वही त्रिभुज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग C निकाले थे, तो C का मान यहाँ 70 था। A निकाले थे, A का मान 50 था और B का मान निकाले थे 60। ठीक है, तो क्या AC सबसे लंबी भुजा है? अगर मान के चलिए A है, ये B है, ये C है, तो AC सबसे लंबी भुजा नहीं, उसके सामने वाला कौन, तो बीच वाला में है, तो ये हो जाएगा आपका काटकोण। दूसरा, AB की लंबाई BC के बराबर है, नहीं बराबर कहीं नहीं होगा। भुजा की कोण अगर लंबाई बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है तो भुजा भी बराबर नहीं होगा। दूसरा, AB सबसे लंबी भुजा है और AC सबसे छोटी, ये भी गलत है क्योंकि AB जो है ये वाला है। बोल रहा है कि AB सबसे लंबी भुजा, हाँ ये तो सही है AB, क्योंकि इसके सामने वाली कोण सबसे बड़ा है, लेकिन बोल रहा है कि BC सबसे छोटा है। BC सबसे छोटा क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला जो 50 है वो सबसे छोटा कोण है, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल, जिस सामने वाला, जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है आपका, जैसे ये रहा आपका त्रिभुज, ये 70 रहा, तो इसके सामने वाला भुजा जो है ना ये सबसे लंबी होगा। ये 50 रहा, इसके सामने वाले भुजा ये उससे सबसे छोटी रहेगा क्योंकि 50 सबसे छोटा था। बीच में आता है 60, तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला जो है, ये भुजा ये आपका बीच में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष दी गई थी? तो यह रखना है 1961 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हो गई थी। कहाँ से? तो यह रखना पुर्तगालियों से। अगला सवाल, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह रखना महाकालेश्वर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह रखना उज्जैन में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, उज्जैन कहाँ? तो यह रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल, मान लीजिए 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत p है। यदि 5 संख्याओं को तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमागत विषम संख्याओं में इसके साथ मिला लिया जाए तो प्राप्त जो नया औसत है वह क्या हो जाएगा? तो बस 2 जोड़ देना, p+2। दो गो अगर हमको अन्य विषम संख्याओं को शामिल करने बोल रहा है तो 2 जोड़ना पड़ेगा ना। ऑप्शन में कहीं और 2 जुड़ रहा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2, बस ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो यार ना फास्फोरस की परमाणुकता जो है वह चतुष्परमाणुक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। अगला सवाल 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष 2021 श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? तो याद रखना किसे किया गया, तो याद रखना है अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, इरफान खान को मिला था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पशु कल्याण परिषद है, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना जो है वह 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है, यह जो है वह 1962 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं 10 1 + 10 2, अच्छा ऐसे ही 1 2 3 गया है, लास्ट में 89 तक है। देखिए बहुत ईजी सवाल है, 10 1 और यहाँ 89 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, मतलब उसका मान 1। फिर गुना यहाँ 2 है तो कहीं ना कहीं 88 भी तो होगा, उसको दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, उसका मान भी 1। ऐसे ही टोटल ऊपर में 1 ही हो जाएगा, और 10 45 का मान भी तो 1 ही होता है ना, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो जरना शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं का वर्गों का योग जो है उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन 729 है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें याद करना होगा। ठीक है, देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है, 2 × H + L + B, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाँ, और 729 है, 729
मतलब घनाभ का क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर 729। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √3 का 729। तो ये 729 किसका क्यूब है, तो यार ना 9 का क्यूब है, यानी ए बराबर मेरा हो गया 9। तो ये सब जगह को हमको 9 लिख देना है, ठीक है। मतलब ऊंचाई भी 9 गुना ये लंबाई भी 9 और चौड़ाई भी 9, ठीक है। तो 9 9 18 और ये हो गया आपका 9। तो 18 और गुना 9 कितना होती है, तो ये अच्छा इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18। तो 18 गुना 18 यानी 324। 18 का स्क्वायर होती है ना 324, बस 324 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ कौन सा जो सही कालानुक्रम के आधार पे जो बीता है वो सही बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। हाँ 1915 में जो है, जो सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे, यानी 4 सबसे पहले हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 4 गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह 1930 में हुई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये तो 1942 में हुआ था, 41-42 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, यानी और ये 1915। तो सबसे पहले 1915 यानी 4, फिर यह हो जाएगा 19 असहयोग आंदोलन यानी 1920-21 में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1, और फिर हो जाएगा आपका नमक सत्याग्रह यानी 2 हो जाएगा, और 1942 यानी 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है। देखिए मान के चलिए कि खिलौने का क्रय मूल्य x है, ठीक है। अब बोल रहा है 20% की लाभ पर अगर बेचते यानी 120/100, ठीक है। और अगर मान के चलिए उसी को 16% लाभ पर बेचते यानी 116/100, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाता, 10। मतलब बोल रहा है 10 अधिक है, अधिक कम ज़्यादा बेसी जहाँ भी रहेगा उसमें 10 जो है बीच में माइनस आएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। 120 में 116 यानी 4x होगा ना, इजिकल टू हो गया आपका 10, यानी 4x बराबर ये 100 उधर जाएगा तो 1000, 1000 को 4 से भाग देंगे तो 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को 2021 में सैन्य तख्तापलट के द्वारा हटा दी गई। 2021 में किस देश में यह जो सैन्य तख्तापलट के द्वारा हटा दी गई थी, तो यह ना म्यांमार में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार में यह जो है वह हटा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल 30 नंबर, ICANN का पूर्ण रूप क्या है। देखिए आई मतलब तो होती है इंटरनेट, ठीक है। ये देखिए द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अमन और वरुण भाई है, ठीक है। अमन हो गया और वरुण हो गया, ये दोनों क्या है, भाई है। अब बोल रहा है कि ईवा दीवा की पुत्री है। ईवा जो है वह दीवा की पुत्री है। दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है। दीवा जो है वह फिजा के पति वरुण की बहन है। दीवा फिजा के पति जो भी है, फिजा मतलब लड़की है, उसका पति जो भी है, फिजा की पति के पति वरुण की बहन है, मतलब दीवा। तो दीवा हो गया वरुण की बहन। अब बोल रहा है ईवा का अमन से क्या संबंध है। ईवा का अमन से क्या संबंध है, शुरू में बोल रहा था कि ईवा वह दीवा की पुत्री है, दीवा की पुत्री हो जाएगा, यानी दीवा की पुत्री है कौन, ईवा, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह अमन से क्या संबंध है, अमन से क्या संबंध है, तो अमन से क्या संबंध है, इसकी पुत्री, अमन से क्या संबंध है, इसकी बहन हो जाएगी दीवा और उसकी बेटी हो जाएगी ईवा। तो याद रखना ये बहन हो जाएगी दीवा, क्योंकि भाई का बहन ही होगा, तो बहन की बेटी यानी बहन की पुत्री। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये सवाल बहुत ही शानदार है। ये वाला तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 981 और 2 बाद पॉइंट है तो 2 बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 0.81। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों की नियुक्ति करने का फैसला लिया। यानी अगले जो वित्तीय वर्ष आएंगे उसमें जो है 500 नगर सुरक्षा सिपाही की नियुक्ति भर्ती की जो है वह प्रक्रिया शुरुआत करेंगे कौन, राज्य सरकार। अब बोल रहा है कि इसकी धारणा क्या है, तो राज्य सरकार के पास 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को देने के लिए पर्याप्त कार्य मौजूद है। हाँ, अगर काम मौजूद है तब तो बहाली लेने के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, राज्य सरकार नगर सुरक्षा सिपाहियों के महत्व को समझती है, ये भी सही है, उसकी महत्व को समझती है तब न जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो यानी दोनों सही है। तो देखते हैं दोनों कहाँ हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, राजू को धारा के विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय की तुलना में दोगुना है। यदि नदी की धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में राजू का चाल ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी शानदार सवाल है। देखिए, अगर मान के चलिए धारा की चाल हो गया आपका 5 और शांत जल में राजू की चाल यानी नदी की धारा यानी y मान लेते हैं, इसको 5 दे दिया और a बराबर दे दिया x, मान लेते हैं x। ठीक है, x मान लेते हैं और दूसरा वाला 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये x और प्लस 5 दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया आपका उसकी स्पीड, ठीक है, राजू की, और ये हो गया धारा की चाल, ये भी हो जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये दोनों का स्पीड है, ठीक है, वो टाइम से दोगुना है। कब? जब वह विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जाएगा तो दोगुना हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में क्या होती है, x - 5 होती है, और जब अनुप्रवाह में क्या होती है तो दोनों जुड़ जाता है, x + 5 होती है, दोनों जुड़ जाएगा। ये दोनों कब जो है वह दोगुना हो जा रहा है, जब यह विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी घटेगा तब तो दोगुना हो जाएगा। बस इसी को तो हल कर देना है। ये हो जाएगा आपका 2x + 5 - 5 दूनी 10, ये 2x जो है x उधर चल जाएगा तो x इधर सिर्फ बचेगा, और -10 इधर आ जाएगा तो +10 यानी 15 हो जाएगा। तो x बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये हो गया अनुप्रवाह, ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये अनुप्रवाह हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब जो स्पीड आप बोट के साइड ही जा रहे हैं और नदी का स्पीड भी उधरी साइड है, तो दोनों जुड़ेगा हमेशा। और अगर आपकी स्पीड इस साइड है और नदी का प्रवाह इस साइड है तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर यानी माइनस होगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा ना, तो बराबर करने के लिए दोगुना उधर ही कर दिए। नेक्स्ट आते हैं, गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, यह किस देश में स्थित है। याद रखना, ये जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्याम ने 65 पुस्तकें बेचने पर उतनी ही राशि प्राप्त किया जितना 100 पुस्तकें खरीदने पर निवेश किया था। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए 100 थी, अब 65 आ गया, लाभ इसमें अंतर कितना है, 35 का। लाभ यानी नीचे हमेशा छोटी संख्या होगा और परसेंटेज के लिए 100। बस इसी को तो हल कर देना है। 5 7 35, 5 13 बार में तो 700/13, 700/13। ठीक है, 700/13 हो गया। अब इसी को भाग देंगे तो 13 5 65। ठीक है, 13 3 39, हाँ 11 बच गया, 53.11/13। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विशिष्ट कूट भाषा चीयर को ये कहा गया, प्लेट को क्या बोलेंगे। देखिए, चीयर से हमें क्या संबंधित है वो देखते हैं। लिखते हैं चीयर, CHAIR। ठीक है, चीयर लिखते हैं। अब चीयर में क्या लिखा गया, AFAKT ये लिखा गया, तो C में A घट गया यानी -2 हुआ। H में F आया, इसमें -2 हुआ। A को सेम रख दिया, IJK इसमें +2 हुआ, RST इसमें भी +2 हुआ। बस इसमें भी प्लेट के आधार पे वैसे ही लिख देना है। प्लेट हो गया आपका प्लेट। P में 2 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, N, क्योंकि MNOP होता है। फिर L में 2 घटा देंगे तो J हो जाएगा। A को सेम रख देंगे, फिर L। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट टी है ना, टी के बाद फिर 2 जोड़ देंगे तो भी, और ई के बाद जी, 2 जोड़ देंगे,
इसमें 2 को घटाएं, 2 को जोड़ें, बीच वाला सेम रखें, तो NJAVG VG ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर वही सवाल, ग्रेट को इतना कहा गया, एक्यूट को क्या बोलेंगे? देखिए तो GREAT इसको क्या बोला गया? JVJGA जी से कितना हो गया? जी से GHIJ यानी 3 जुड़ा, RSTUV यानी 4 जुड़ा, EFGHIJ यानी 5 जुड़ा, A तो इसमें 6 जुड़ा, इसमें 7 जुड़ा, ठीक है, मतलब 3 4 5 6 7। बस उसी तरह A में 3 जोड़ेंगे, तो A में 3 जोड़ेंगे तो यानी 4 यानी D, ठीक है। C में 4 जोड़ेंगे यानी C में 4 यानी हो गया आपका C में 4 C ABCDEFG हो गया DG, ठीक है। U में 5 जोड़ेंगे तो U हो गया आपका STU 21, 5 में जोड़ देंगे 26 यानी Z, T हो गया 20, इसमें 6 जोड़ेंगे तो इसमें भी Z हो जाएगा, E इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये खुद 5 है तो 7 5 यानी JL हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया DGZZL ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ABCD एक वर्ग है, चलिए ABCD एक वर्ग बनाते हैं, AB, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें के अंदर एक QAB एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, मतलब QAB Q एक क्या है, तो ये एक रेखा खींच दिया और Q यहाँ पर हो गया और ऐसे को मिला दिया गया और इसे को क्या बोला गया? QAB यानी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब QAB अगर समबाहु त्रिभुज यानी QAB ये वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ठीक है, तो क्या किया जाएगा? तो बोल रहा है कि QCB का माप ज्ञात करना, यानी QCB इसका माप ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो जब QAB एक समबाहु त्रिभुज है यानी समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा? 60 मान हो जाएगा, तो QBA का मान कितना हो जाएगा? 60, इसका मान हो गया 60, ठीक है। अब मान के चलिए ये 60 है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो ये 30 डिग्री, मतलब A बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं QCB का मान, जब ये 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, जब ये 60 डिग्री तो ये तो एक वर्ग है, वर्ग में तो ये 90 डिग्री होती है, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो QCB का मान लेते हैं, QCB यानी इसका मान लेते हैं, तो इसका मान कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। QCB बराबर थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा और ये 30 डिग्री अभी हम लोग निकाल लेते हैं, प्लस 30 डिग्री और तीनों भुजाओं का, तीनों त्रिभुज का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और 30 डिग्री उधर चल जाएगा यानी 150, तो 2 बराबर कितना, Q बराबर कितना हो गया? 75, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ये थीटा इसका मान और इसका मान बराबर कैसे हुआ? क्योंकि ये बोल रहा था कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की जो आमने सामने की भुजा वो समान होती है, जबकि ये एक वर्ग भी है, तो यानी ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसके सामने वाले भुजा इसके सामने वाले भुजा बराबर ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड ये तो बिल्कुल है, कोल इंडिया लिमिटेड ये भी है, ठीक है। अगर देखा जाए सीमेंट कॉर्पोरेशन, हाँ हैवी वाला इलेक्ट्रिक अभी हाल ही में जोड़ा है, तो 3 नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण जो है वह कब किया गया था? तो याद रखना है सफल परीक्षण इसका कब किया गया था, याद रखना अक्टूबर 2008 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह से शुरुआत कर दिया, वह मुगल सम्राट कौन था? तो यह मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर जी थे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, C के पावर में N और
4 तो 70 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, तो यानी यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आते हैं, राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, वही श्याम और भारती 40 दिन में, वही भारती और राम 60 दिन में। टोटल तीनों को जोड़ देंगे, 1/30 प्लस, ठीक है, 1/40 प्लस 1/60, सबको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 4 का पढ़ा 3, 30 का पढ़ा 4 बार में, 4 का पढ़ा 3 बार में और 60 का पढ़ा 2 बार में। तो ये हो गया 4 3 7 और 2 9, 9/120 हो गया, यानी 3 3 9, 3 4 12, 3/40। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये ए बी मतलब राम श्याम, और ये जो है आपका श्याम भारती, और ये भारती और राम मिलकर काम कर रहा था, मतलब 2 2 बार कर रहा था, तो 2 से यहाँ नीचे भाग दे देंगे, तब ना एक होगा निकल जाएगा। तो हो गया 3/80, 3/80 हो गया। ठीक है, यानी इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, अब 80/3, तो 80/3 को भाग देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 20, 3 6 18, फिर 2 बच गया 2/2 यानी 26.2/3 दिन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ महिलाएं एक होटल गई, प्रत्येक महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या का 1/4 के बराबर रुपया खर्च किया। यदि भुगतान की गई कुल राशि 20,449 है तो कितनी महिलाएं होटल गई थी, बस उसका जस्ट उसका क्या है वह आपकी देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया जाए तो कोई भी एक महिला की संख्या x मान लेते हैं, वो जो है ना 1/4 बराबर खर्च किया, यानी उसी का 1/4 यानी x/4। ठीक है, ये खर्च करने के बाद टोटल रू जो है वह बिल कितना है 20,449, बस यही x का मान हमें निकाल देना। तो ये 4 हो जाएगा उधर गुना में, ठीक है, और x² हो जाएगा, तो x इधर रखेंगे, स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो √4 गुना 20,449। ठीक है, देखिए 20,449 जो है ना 143 का स्क्वायर है, और 4 2 का स्क्वायर है, बस ये दोनों को गुना कर देंगे, तो 143 गुना 286, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो यार ना ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह ना काराकोरम पर्वतमाला लद्दाख, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन में इस कौन से वर्ष शुरुआत हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को जो है वह बॉम्बे से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए 1942। चलिए अगला सवाल, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुई थी, तो यार ना भारत चीन युद्ध जो है वह 1962 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1962। चलिए अगला सवाल आता है, देखिए ये सवाल थोड़ा पेचीदा टाइप का है। @ को जोड़ेंगे डॉलर के साथ और माइनस कर देंगे हैशटैग से तो 3 आएगा, फिर @ को प्लस हैशटैग से साथ जोड़ेंगे माइनस डॉलर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा यही बोल रहा है। ठीक है, क्या किया जाए, देखिए अगर मान के चलिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जोड़ देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए हाँ सेकंड वाला, जैसे मान के चलिए यहाँ @ है प्लस डॉलर है माइनस हैशटैग है इजिकल टू 3, दूसरा वाला फिर हैशटैग प्लस @ माइनस डॉलर इजिकल टू 5, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए ये प्लस है डॉलर, ये माइनस डॉलर कट गया, ये माइनस हैशटैग, ये प्लस हैशटैग कट गया, बचेगा सिर्फ @ यानी 2 इजिकल टू 5 3 8 हो गया, यानी @ बराबर कितना हो गया 4, समझ गए, @ बराबर
4 हो गया, ठीक है। अब जो है इसको मिटा देते हैं, एट द रेट की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, तो फर्स्ट वाला फिर उतारते हैं, एट द रेट की जगह 4 लिखेंगे प्लस डॉलर माइनस हैशटैग इजिकल टू 3, यानी डॉलर माइनस हैशटैग इजिकल टू, ये 4 उधर चल जाएगा तो माइनस में, मतलब -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फिर फर्स्ट वाला लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे एट द रेट, तो एट द रेट का मान हम लोग कितना निकाले थे 4, तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ डॉलर की जगह हम लोग यहाँ ये जो है वह एच प्लस उधर चल जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा, प्लस हैशटैग हो जाएगा, तो प्लस एच, डॉलर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं -1, पहले लिख लेते हैं प्लस -1, यानी -1 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये उधर चल गया है ना, तो डॉलर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 प्लस हैशटैग, तो देखिए यहाँ डॉलर क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ -1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1 प्लस हैशटैग और फिर माइनस हैशटैग है इजिकल टू 3, तो ये देखिए माइनस हैशटैग माइनस प्लस हैशटैग कट जा रहा है, यानी 3 के बराबर 3 जा रहा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है, 3 के बदला 3 जा रहा है, तो अब हम लोग सही जा रहे हैं, यानी हम लोग फिर दूसरा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ डॉलर जो दिया गया है, जैसे यहाँ हैशटैग दिया गया, ठीक है, हाँ, अब फिर इसको लिखेंगे, फिर एट द रेट, इसको मिटाते हैं, एट द रेट, एट द रेट की जगह हम लोग 2 एट द रेट लिख देते हैं, ठीक है, 2 एट द रेट, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जा रहा है, प्लस डॉलर माइनस हैशटैग, ये हो जाएगा आपका 4 2, और एट द रेट का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ वाला 2 एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैशटैग, यही तो था, ठीक है, बस इसी की जगह अप्लाई कर देना। एक थोड़ा रुकिए, तो 2 एट द रेट जो हम लिखे हैं उसकी जगह एट द रेट की जगह क्या लिखेंगे 4, एट की रेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, ठीक है, गुना बोले प्लस ठीक है, ये एट द रेट, ये डॉलर की जगह हम लोग क्या लिखे थे -1, ठीक है, ये दोनों की जगह -1 था ना, इसके दोनों की जगह -1, तो इजिकल टू ये हो गया आपका 8 में 7, 1 घट गया तो 7 हो जा रहा है। देखिए इसकी जगह हम लोग -1 निकाले थे, याद करिएगा, ठीक है, तो 8 में 1 गया तो 7, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी जो है वह ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए नर्मदा नदी जो है ना वह ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 900 रुपये का 25%, ठीक है, 900 रुपये का 25% कितना होगा, मतलब 900 रुपये का 50% आधा 450 हो गया, फिर उसका आधा यानी 450/2 हो गया, ठीक है, तो 400 यानी 225 हो जाएगा, ठीक है, उसी का फिर 6% निकालने बोल रहा है, बस यही तो हम लोग करना, तो ये हो गया 6 5 30 0 3 6 दिन 12 13 14 15 1 6 दिन 12 1 13, ठीक है, और नीचे 2 को 0, ये 1 0 पॉइंट के बाद 1 0 बैठ जाएगा, एक अक्षर के बाद पॉइंट, तो मतलब 13.5 राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ में ऑप्शन नंबर 3 मिल मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, ये देखिए -5 और -2 -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस होती है तो -7 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मतलब ये -7 इसके जगह हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया -5 और माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल ब्रैकेट का मान, ठीक है, इधर फिर -5 है और सबसे बाहर में क्या है
-5। ठीक है, देखिए ये माइनस है तो इसको अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट ही जाएगा। ठीक है, कट जा रहा है। नहीं माइनस प्लस क्यों नहीं होगा, सॉरी -5, ये हो गया माइनस प्लस मतलब 7 और माइनस प्लस यानी +7, और ये हो गया -5, तो ये नहीं कटेगा, ब्रैकेट हट जाएगा। ये हो गया आपका माइनस प्लस यानी 10, तो -10 +7 और सबके गुना है -5। अब ये माइनस प्लस माइनस होगा यानी -3 हो जाएगा, गुना -5 माइनस प्लस 5 या 15। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15। माइनस खत्म हो जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी संख्या जो है वह इतनी जो संख्या है इसमें क्या घटाने पर 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो देखिए 18 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, KNSB को 41 कहा गया। देखते हैं KNSB, K का मान कितना आता है, तो K जो है वह 11 नंबर में आता है, N 14 नंबर में, S 19 नंबर में, B 2 नंबर में। सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9 10 20 4 24 नहीं 14 15 16 का 6। ठीक है, हाथ में बचा 1, इधर हो गया आपका 1 1 3 और 1 4, 46 हो जा रहा है। सबको जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 46 में बोल रहा है 41 यानी 5 घट रहा है। इसको जोड़ेंगे तो ये CPF, C का होता है 3, P का होता है 16, F का होता है 6 और G का होता है 7। इसको सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 32 में 5 घटाएंगे तो 27, मतलब 5 घटाना पड़ जा रहा है। चलिए अगला सवाल, अगला देखते हैं। F का होता है 6, I का होता है 9 और J का होता है 10 और K का होता है 11। सबको जोड़ेंगे तो 36, इसमें 5 घटा देंगे तो 31। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जून 2019 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह कौन सी स्थल थी, तो याद रखना है चौखंडी स्तूप इसका नाम था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्वास नली यानी ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक हिस्सा है, तो याद रखना ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20% चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की गई कोई राशि कम से कम कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी से अधिक हो जा रही है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए 100 संख्या मान लेते हैं, कोई नंबर 100 है, इसको पहला साल अगर 20 मानेंगे तो ये 120/100 हो जाएगा यानी 120 टोटल। फिर दूसरा साल अगर मानेंगे तो 120 मूलधन हो जाएगा ना, जो मिश्र धन है वो अगला साल मूलधन हो जाती है। फिर 12% यानी 20% तो 120 यानी 144 हो जा रहा है। अभी भी 200 से कम है ना, क्योंकि हम 100 माने और दोगुना से एक हल्का से ज़्यादा जाना है, तो अभी 200 से कम है, 200 से हल्का से ज़्यादा जाना है। फिर 144, ठीक है, फिर 144, इसमें फिर 120 करेंगे, 120/100 यानी इसको भी भागा देंगे तो लगभग 172 आएगा। फिर 172 को 120% करेंगे तो लगभग 207 हो जाएगा, यानी 207 हो जा रहा है, तो लगभग 200 से ज़्यादा हो जा रहा है। 100 माने थे और दोगुना इसका क्या होती है 200, तो 200 से जस्ट ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो किस साल में क्या हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब 4 साल में दोगुने से ज़्यादा हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रकाश जो है टेलीविजन रिमोट से एक उपकरण संकेत सिग्नल देता है जिससे यह नियंत्रित हो जाती है, तो यार ना ये जो है अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र विकास मोर्चा सरकार के साथ गठबंधन नहीं किया है, तो कौन नहीं किया है, जनता दल यूनाइटेड नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुई थी, तो यार ना सोवियत संघ का विघटन जो है वह शीत युद्ध का अंतिम यानी 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है,
तो याद रखना है इंसुलिन कहाँ से निकलती है, याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बायोलॉजी का। नेक्स्ट, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 और 24 से विभाजित करने पर 11 और 17 आती है। चलिए 18 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 बार में, 6 4 बार में, और तो नहीं कटेगा। तो ये 6 × 18, 18 होती है, 18 × 72, यानी ये 18 और 24 का कितना हो गया, 72 एलसीएम हो गया। ठीक है, ये 18 में 11 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा, 7। 24 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा, 7, यानी 7 और 7 कॉमन है, तो इसमें 7 हम लोग घटा देंगे, तो 72 में 7 घटा देंगे तो 65। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कौन सी जो है वह इनमें से सही आरेखित बता रहा है, कौन सा सही बता रहा है। माताएं, अभिनेत्री और लड़के, हाँ लड़के तो अलग हो जा रहा है। पुरुष शिशु पिता, ये तो नहीं मैच करेगा। अभियंता पुरुष शासक, ये भी मैच नहीं करेगा, सारे एक ही है। महिलाएं पत्नी चिकित्सक, ये भी नहीं मैच करेगा क्योंकि ये भी सारे एक हो सकते हैं। ये लड़के अलग है, माताएं अलग है, और अभिनेत्रियां यानी ये भी लड़की है ना, तो ये दोनों मैच करेंगे। माताएं अभिनेत्रियां दोनों तो मैच कर सकती है, लड़कियां अलग है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत हुई थी। तो यार ना सेंट्रल विस्टा परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यार ना एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वह छोटी सी छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 2712 ईस्वी से जोड़ने पर यह एक पूर्ण घन बन जाता है, पूर्ण घन बन जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए घन लगभग कितना जाएगा, 11 का 13 से 31, 12 का होती है 144, 12 का देखते हैं, 12 का 1700 लगभग होती है। 13 का जाते हैं 169, और 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 9 27, और हो गया 6 18 19 20, 6 3 एकम 3 4 5, और ये हो गया 169, यानी 7 9 इधर 11। ठीक है, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। 14 का देखते हैं, 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का होता है आपका 196 स्क्वायर 196, 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 छक 24। ठीक है, 6 छक 24, 2 9 छक 36, 37 38। ठीक है, 3 4 कम 4 5 7, ये हो गया आपका 196, इधर जोड़ देंगे। ठीक है, 196 इधर जोड़ देंगे तो लगभग 2744 हो जा रहा है। ठीक है, 2744, हाँ 2744 उसके आसपास चल जा रहे हैं। तो 2712 मेरे पास है, और 2744 हमको पूर्ण घन अगर बनाना है तो इसमें कितना की कमी है, तो देखिए ये 44 में हम लोग 12 घटा देंगे तो कितना कमी है, 32 का, 32 जोड़ देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा 27 का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, tan 3 थीटा इजकल टू cot 60 माइनस थीटा। देखिए tan 3 थीटा इजिकल टू कॉट, ये हो गया 60 माइनस थीटा। ठीक है, 60 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, tan 3 थीटा अगर है तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल cot 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, इजिकल टू cot, ये हो गया 60 माइनस थीटा। ये कोट कट जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 90 माइनस 3 थीटा इजिकल टू cot माइनस थीटा। ये जो है वह आपका -4 3 थीटा उधर चल जाएगा। ठीक है, या -3 थीटा को हम लोग इधर ही ले आते हैं। ठीक है, इधर ही लेंगे तो -3 थीटा, और ये हो गया प्लस थीटा इजिकल टू ये 60, और ये हो गया 90 उधर चल जाएगा तो -90। ये हो गया माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में 1 घट गया तो 2, तो 2 थीटा माइनस के बड़ा क्या माइनस है, इसमें हो गया -30, यानी माइनस माइनस खत्म, तो 2 3 थीटा इजकल टू कितना हुआ 15, थीटा इजकल टू 15 हो गया। बस अब हम लोग को पुट कर देना है। वह क्या बोल रहा है, tan 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो tan 2 थीटा, थीटा का मान 15 15 दूनी 30, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होती है। ऑप्शन है नहीं तो परिमेयकरण करेंगे, √3 ऊपर में भी गुना
√3 नीचे भी गुना, तो ऊपर में √3 और √3 3, यानी √3/3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। ए सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, बी निजी क्षेत्र से, सी कॉर्पोरेट क्षेत्र से, डी जो है उन व्यक्ति को दर्शाता है जो स्वनियोजित है, और ई बेरोजगार है। बोल रहा है कि निजी क्षेत्र से नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुल नियोजित संख्या की कितना प्रतिशत है। चलिए निजी क्षेत्र वाले कितने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निजी क्षेत्र वाला देखते हैं। तो निजी क्षेत्र वाला सबसे पहले जो टोटल बेरोजगार को घटा देंगे, तो 360 होती है टोटल, बेरोजगार घटा देंगे 18 घटा देंगे, तो 360 में 18 घटा देंगे तो 342, नीचे हो जाएगा आपका 360 टोटल का मान। ठीक है, समझ रहे हैं। और टोटल का मान कितना है 15,000, सॉरी 5,000। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, पूरा पूरी काटे तो लगभग निकला 4750। ये टोटल नियोजन का निकला। ठीक है, अब केवल निजी क्षेत्र वाला निकल रहा है, तो निजी क्षेत्र वाला 106 निकालते हैं, क्योंकि बी यही है निजी क्षेत्र। तो बी 106 से नहीं निकलेगा, इसको 108 मानना पड़ेगा, क्योंकि 108 पूरा पूरी कट जा रहा है, तो लगभग में चल जाएगा। ठीक है, 1-2 इधर उधर कम बेसी ज़्यादा बेसी कर सकते हैं, ताकि मतलब पूरा पूरी कट सकता है। तो 108 मान लेते हैं, ये हो जाएगा नीचे टोटल का मान 360। ठीक है, और परसेंटेज के लिए ये हो गया, सॉरी टोटल मान 5000। तो ये 1 0 कट के इसको गुना किए तो लगभग 1500 आया। तो वही बोल रहा है 1500, 47 से 50 का कितना प्रतिशत है, बस 1500 ऊपर में लिखेंगे, 1500 ऊपर में लिखेंगे और 4750 नीचे, परसेंटेज के लिए 100। ये 1 0, ये 1 0। ठीक है, तो लगभग कितना आ गया, इसको भाग दिए हैं तो लगभग 31.5 आया। ठीक है, 31.5%, तो 31.5 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 31.5, हाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का नाम क्या है। तो यार ना इसका नाम है नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाटो। 28 या 29 देश हो गया है, 29 देशों का एक समूह है यूरोप देशों का। और ये जो यूक्रेन आज बर्बाद हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण यही नाटो है। नेक्स्ट आते हैं, MCC मैरिलबर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। तो यार ना उसका नाम था कुमार संगकारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 200 से 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का HCF, सभी बोल दिया, मतलब 200 के बाद कौन हो गया 201। अच्छा 201 दे दिया, तो इसका HCF कितना हो सकता है, सिर्फ 1 से ही कटेगा ना, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, बाकी और बनाना ही नहीं है। मुंबई का जुहू बीच किसका हिस्सा है। तो मुंबई का जुहू बीच किसका हिस्सा है, अरब सागर का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दम यानी अस्थमा मानव शरीर का कौन सा विकार है। तो यार ना ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सभी ड्रम बांसुरी है, सभी ड्रम बांसुरी है, सभी को घेर देंगे। कोई बांसुरी माइक नहीं है, माइक जो है, और कुछ माइक बैंड भी है, बैंड। ठीक है, बोल रहा है कुछ बैंड बांसुरी है, कुछ बैंड बांसुरी, बैंड बांसुरी से टच कर रहा है, नहीं, पहला गलत। दूसरा, कोई बैंड जो है ड्रम नहीं है, कोई बैंड ड्रम नहीं है, बिल्कुल सही। सभी ड्रम माइक है, सभी ड्रम माइक है, सभी ड्रम को माइक घेरा नहीं। ठीक है, तो ये जो है सारे गलत जा रहे हैं। तो देखा जाए ठीक है, तो केवल हमको 2 मैच कर रहा है, 2 केवल मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। तो 2 क्या मैच कर रहा है, देखिए ये बोल रहा था कि कोई बैंड ड्रम नहीं है, मतलब नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो ऑप्शन के आधार पे ये गलत ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक महिला 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, यानी उसका स्पीड निकालना है, तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो इसको 5 दाएँ 50 और 1 51/5 हो गया, दूरी बटे समय हो गया 3। ठीक है, तो इसको काटेंगे, दूरी बटे समय इक्वल टू चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 17 3 51, 17/5 हो गया। अब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, दूरी बराबर फिर चाल गुना समय, चाल अभी निकालें 17/5। अब कितना समय लगेगा, 5 घंटा, तो कितना तय करेगा, ये 5 घंटे या सिर्फ बचा 17। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 17 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
यहाँ आते हैं। देखिए कौन सा जो है वह खुले में एक रूप जो है वह पासा का एक रूप बन सकता है, कौन सा? देखिए सोचना पड़ता है सब में, ठीक है। यहाँ देखिए 5 और 1, 5 और 1 ये जब अल्टरनेट में है मतलब ये इसका अपोजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ साथ में है तो पहला गलत जा रहा है। दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए 6 और 3 ये भी अपोजिट में यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ देखिए 6 और 3 एक ही साथ है, ये भी गलत जा रहा है। हाँ 1 और 5 ये भी अपोजिट में जा रहा है, जबकि यहाँ पर है एक ही साथ, तो ये भी गलत जा रहा है, मतलब 4 बच जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए ज़बरदस्त सवाल बता रहे हैं, ठीक है। औसत हमें ज्ञात करना है, औसत। तो सबसे पहले हमें n की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ए एन। खाली ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिवीजन करवा दूंगा। ए एन बराबर क्या होती है? बचपन में हम लोग पढ़े ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होती है। हमको के को संख्या वही निकालना, ठीक है। अब ए बराबर कितना है? शुरुआत वाला ए होती है, यानी 7 प्लस ए एन लास्ट वाला को बोलते हैं, यानी 77 लास्ट में है। एन कितना संख्या नहीं पता, 1 इंटू डी यानी इसका डिफरेंस कितना है? 7, ठीक है। तो ये 7, ये हो गया 7n माइनस 7, ये हो गया प्लस 7, ये कट गया, ये कट गया, इक्वल टू 77, यानी n बराबर कितना हो गया? 11 निकल गया। अब टोटल का योग यानी SN बराबर निकलते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n यानी 11/2, 2a यानी a 7 है तो 7 दूनी 14, प्लस ये 7 निकाले, 11 निकाले थे, 11 में 1 घट गया तो 10, इंटू डी 7 है अंतर, तो 7 है 70 प्लस 14 इंटू 11/2, 70 और 14 84/2 इंटू 11, तो 2 का इसका भाड़ा देंगे 42, और इसका एवरेज निकालने के लिए 11 से गुना करने पड़ेगा, फिर 11 से भाग देना पड़ेगा एवरेज निकालने के। क्यों? क्योंकि 11 को संख्या है तो 11 से भाग देंगे ना, तो ये 11 11 कट गया, 42 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल था। नेक्स्ट, एम वाई की पुत्री है, ठीक है। चलिए एम जो है वह वाई की पुत्री है, बोल रहा एक्स एन की माँ है, पी ए का पिता है, बी एन का पुत्र है, बी एन का पुत्र है, पी ए का पिता है, एम की कोई बहन नहीं है, मतलब पी एम से और वाई से विवाहित है। चलिए तो पी एम से विवाहित है, यानी पी जो है एम से, पी एम से और पी एम से विवाहित है, यानी ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। और बोल रहा है एक्स वाई से विवाहित है, यानी एक्स यहाँ हो गया विवाहित हो गया, ये वाई और एक्स विवाहित है, पति पत्नी है, ठीक है। अब बोल रहा है एक्स एन की माँ है, एक्स जो है वह एन की माँ है, यानी एन की तब ये हो गया एन, और इसकी माँ हो गया कौन? ये हो गया एक्स जो है एन की माँ है, तो ये पिता हो गया। अब बोल रहा है पी ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है, पी ए का पिता है, ठीक है। बी एन का पुत्र है, यानी बी जो है वह एन का पुत्र है। बोल रहा बी का पी से क्या संबंध है? बी का पी से क्या संबंध है? बी का पी से क्या संबंध है? तो ये दोनों जो है वह क्या बोल रहा है? ये तो भाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम की और कोई बहन नहीं थी, तो ये पी और एन भाई भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है? भाई का पुत्र हो जा रहा है ना, भाई का पुत्र, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 1024 है,
एलसीएम, उनमें से एक संख्या अभाज्य संख्या है, तो इनका अभाज्य संख्या महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है। चारों ऑप्शन में आधार पे देखते हैं। ऑप्शन में कौन सी संख्या 1024 को काट सकता है? 7 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो भी कटेगा नहीं क्योंकि 5 संख्या लास्ट में है नहीं, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद सबको संख्या 4 2 6 और 1 7 3 के पाला नहीं आता है, तो 2 ही एक मात्र संख्या बच जा रही है जो 1024 से कट रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। नेक्स्ट आते हैं 1/2 + 1/3 + 1/4 में क्या जोड़े, मतलब टोटल को पहले जोड़ ही लेते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/5 सबको जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 2 15 बार में, 3 10 बार में, 5 6 बार में, ठीक है। ये हो गया 15 और 10 25, 25 और 6 31/30, तो 31/30 आया। देखिए 31/30 में हम क्या जोड़ें कि परिणाम 3 आ जाएगा, तो ये x इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा और ये 31/3 माइनस में आ जाएगा इधर, तो ये इसको माइनस, तो 3 3 90, 90 में 31 घटेगा तो 59 और बटे 30, बस x बराबर कितना हो गया 59/30। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं x y और z दिया गया है, x और y इसका मान कितना दिया 2 3, वाई जेड इसका मान भी दे दिया है 2 3, मतलब वाई जेड की जगह भी 2 3 लिख सकते हैं। बस अलजेब्रा नियम कर दे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 6 9, 4 6 9, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों को देखभाल करने, इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार करने बनाने हेतु किस योजना की शुभारंभ की गई थी, तो कौन सी योजना की शुभारंभ की गई थी? तो यार ना हृदय योजना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो जल प्रदूषण जो है मियामी बुखार, थायराइड जो है जल से होती है, हैजा भी होती है, अतिसार, प्लेग नहीं होती, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ देखते हैं, बोल रहा है कि छात्रावास में कुल संख्या 3200 है, यहां पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और ब्रेड और अंडे दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर नाश्ते में इडली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बना ही लेते हैं पहला वाला, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक, कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक कौन वाला है? कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक 25% और 25% यानी 50%, तो 3200 का 50%, टोटल 3200 है ना, उसका 50% यानी आधी 1600 होगा। पहला निकल गया 1600, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, ये बोल रहा है कि कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक दोनों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या टोटल कितना होगा 1600। अब बोल रहा है ब्रेड और अंडे दोनों पसंद करने वाले संख्या कितनी है, ब्रेड और अंडा। देखिए ब्रेड कौन वाला है, ये 30 और 5 35, यानी 3200 का 35%, यही निकालना है। ये गुना 32 गुना 35 कितना हो गया 1120, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक इसका निकला था 1600, इसका निकला 1120, तो दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे 1120 और 1600 हम लोग घटा देंगे तो मेरा कितना हो जा रहा है, ये मेरा हो जा रहा है लगभग 480, ठीक है। 480 हुआ। अब याद रखना अगला जो बोल रहा है यहाँ कि नाश्ते में जो इडली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है, नाश्ते में जो इडली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है, नाश्ते में इडली 15% है, यानी 15 बट ये हो गया आपका टोटल कितना मान 100, टोटल का मान 100 है इंटू 3200, इसका निकालते हैं
तो 15 गुना 32 ये होती है 480, तो यही हो गया 480 नाश्ते और इसलिए की संख्या से अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए सवाल ऐसे रहेगा ना, थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या मतलब लिखल तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसे, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे PDF तो टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 2017 में जिला 3 में हुए गेहूं के उत्पादन उस वर्ष जिला 1 में गेहूं का उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। 2017 में टोटल कितना हुआ है? 2017 में गेहूं 3 नंबर, कितना नंबर हुआ है? गेहूं 3 नंबर में 1760। ठीक है, जिला 1 में गेहूं उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो जिला 1 ये हुआ 17%। 17 मतलब 2017 में कितना है? 1640। इसका बोल रहा कितना प्रतिशत है, तो अंतर कितना है? तो अंतर है आपका 120 का। ठीक है, बेस हमेशा 1640 यानी लाभ जो भी बोलिएगा वह लाभ लगभग बोल रही है, तो नीचे हो जाएगा आपका छोटी संख्या यानी 1640, और परसेंटेज के लिए 100। 1010 ये हो गया 1200/164। इसको भाग दिया तो लगभग 7 पॉइंट कुछ आया। तो ऑप्शन नंबर 1 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7%। नेक्स्ट आते हैं। देखिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल बनते हैं। यदि किसी महीने के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय की गई कुल राशि 6000, तो कुल मासिक खर्च पर व्यय की गई कुल राशि लगभग कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए स्वास्थ्य पर खर्च यहाँ परसेंटेज में कितना हुआ है? 54%। तो 54 ऊपर में लिखेंगे, टोटल का मान कितना है? 360। ठीक है, नहीं यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कुल राशि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6000 किया, तो टोटल का मान कितना है? अच्छा बहुत ईजी, मतलब स्वास्थ्य जो है ना 54%, वही 54% बराबर 6000 है। 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो टोटल यहाँ का मान कितना है? टोटल यहाँ का मान टोटल जोड़ेंगे तो 360, तो 360 बराबर क्या हो जाएगा? यही डायरेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 6 9 54, 6 10 60 यानी 1000, 9 चौक 36, और ये हो गया 40 और 3 को 0 यानी 40,000 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 40,000, हाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए यहाँ से आते हैं। देखिए 2018-19 के दौरान कौन सी शाखा वाहनों की संख्या में सर्वाधिक रहा? देखिए 2018-19 में यहाँ 19 एगो 58 से 42 हुआ, यहाँ कितना अंतर है? 16 का। तो ए में 16 का अंतर है। दूसरा 60 से 48 12 का अंतर है। 58 से 44 कितना अंतर है? तो ये जो है आपका 14 का अंतर है ना, हाँ 14 हो गया। 52 से 45, 52 से 45 कितना अंतर है? तो 52 से 45 7 अंतर है, नहीं 6 अंतर है। और ये 50 से 62 यानी 12 का अंतर है। सबसे ज़्यादा कौन वाला है? यही पहला ही वाला ए, पहला ही शाखा ए। ऑप्शन नंबर 2 पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए 1845 का 18 को 45, फिर 34 को क्या बोलेंगे? तो 18 को कैसे 45 बना दिया गया? कैसे बनेगा? 18 5 90 का आधा, हाँ बिल्कुल 18 5 90 उसका आधा 45। 34 5 कितना होती है? 34 5 5 20 2 170। ठीक है, देखिए 34 5 5 20 2 हो गया, 5 15 16 17, इसी का आधा कर देना 85। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 5 से गुना करके आधा कर देना है। चारों में से कोई अलग है। ये आयत है तो उसके अंदर भी आयत ही है, ये वर्ग है तो इसके अंदर भी वर्ग ही है, ये त्रिभुज है तो अंदर में त्रिभुज है, ये षष्ठभुज है, छठा भुज, लेकिन यहाँ पंचभुज है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग है। नेक्स्ट आते हैं। ये बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है इसको छोड़ ही देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, समय लग जाती है क्योंकि देखिए सब सवाल बड़ा है। ठीक, सिटी अरेंजमेंट है, बहुत ही इजी सवाल है और सवाल बड़ा है, और यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं,
कुछ कुछ समस्याएं होती है। अगला सवाल आते हैं। हाँ, ए बी सी दो जुड़ा, डी ई दो जुड़ा, एफ जी, तब ना दो जुड़ा तो जी आया, बिल्कुल ई आएगा फर्स्ट में, यानी एक गलत डी गलत। अगला देखते हैं, डी ई एफ दो जुड़ा, एफ जी एच, यानी एच के बाद ई के बाद एच है, तो ई के बाद एच अगर आ गया मतलब ये वाला भी गलत जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई के बाद केवल एक ही में एच है। देखिए बहनें, महिलाएं और पत्नी, ये सारे जो है ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी अगर मानेंगे तो महिलाएं टोटल है, बहन भी अलग हो गया, पत्नी भी अलग हो गया, ठीक है, या बहन पत्नी मैच, नहीं बहन अलग हो गया, पत्नी भी अलग हो गया, सॉरी, तो बहन अलग हो गया, पत्नी अलग हो गया, यानी ये अलग हो जाएगा, ये अलग ये अलग, ऐसे हो सकती है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, नहीं है, तो देखा जाए तो यही मैच कर रहा है, ठीक है। बहन भी किसी के तो पत्नी बन सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सवाल सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत शानदार सवाल रीजनिंग का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बिल्कुल अंदर में है। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 6 अंदर में है। 3 एकम 3, 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 3 को 25, 7 को 64, अच्छा ये सब सारे तो स्क्वायर लग रहा है बाद वाला, ये 9 का स्क्वायर, यानी 8 को 1 बढ़ा दिया और उसी का स्क्वायर कर दिया, 7 का 1 बढ़ा दिया 8, 64 कर दिया, 5 का स्क्वायर, 5 का 1 बढ़ा दिया 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 है गया, पहला गलत है। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया गया है, कारण ढूंढना, ठीक है। चलिए देखते हैं, सभी सदस्य प्रत्याशी है, सभी सदस्य प्रत्याशी है, सभी को घेर दिए, कोई छात्र प्रत्याशी नहीं, मतलब छात्र क्या हो गया, अलग हो गया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई सदस्य छात्र नहीं है, कोई सदस्य छात्र, हाँ बिल्कुल अलग तो है, पहला सही है। कुछ छात्र सदस्य है, नहीं छात्र सदस्य तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, बाउल को DMYJ का, तो प्लेट को क्या बोला जाएगा। देखिए बाउल यानी BCD 2 जुड़ा, MNO 2 घटा, WXY 2 जुड़ा, JKL 2 घटा, 2 जुड़ा 2 घटा, 2 जुड़ा 2 घटा, बस उसी की तरफ हम लोग जोड़ देंगे। PQR 2 जोड़ेंगे, फिर L में 2 घटा देंगे तो J, तब ना KL हो जाएगा। ABC ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत ही शानदार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चारी 12, 3 5 15, अगला होगा 3 6 18, यानी ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या है, D ABCD EFGH, यानी आगे क्या हो जाएगा, I, तो यहाँ भी दोनों में I ही है। फिर देखते हैं, 16 में 2 घटा 14, फिर 2 घटा 12, फिर 2 घटा 10, फिर 2 घटा 8, फिर 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 18 आई 6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए और अंतिम सवाल, चारों में से कोई अलग है, देखते हैं कौन सा अलग है। FEFGHIJK 5 जुड़ा, LM 2 जुड़ा, मतलब इधर से 5 जुड़ रहा है और फिर इधर 2 जुड़ रहा है इधर से, तो LMNOP यानी 4 जुड़ रहा है, PQR 2 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, QRSTU 4 जुड़ रहा है, VW 2 जुड़ रहा है, KJK LMNO यानी 4 जुड़ रहा है, OPQ 2 जुड़ रहा है, ये 4 2 4 2 4 2, ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जा रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा था, ठीक है। चलिए ये रहा आपका आंसर की। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये मेरा आखिरी लेक्चर था जो कि बुक दिया गया था किरण पब्लिकेशन का, वो सारी जो सेट प्रैक्टिस 25 लेक्चर आपके सामने जो वादा किया था कि टोटल 25 सेट प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे, वो सारे सेट प्रैक्टिस आज ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो किरण पब्लिकेशन का मैथ का हम लोग रिवीजन करेंगे, लगभग 25 सवाल आते हैं,
वही NTPC CBT 1 का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और ये सारे PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।